अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान गिरामी और मेरे मिल्लत के तमाम साथियों और दोस्तों और इस देश के इस प्रदेश के तमाम वासियों। आज दो मुल्क दुनिया में आपस में लड़ रहे हैं, जो कि वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए और कहीं भी किसी भी तरीके से कोई लड़ाई मुनासिब नहीं, जायज़ नहीं, ठीक नहीं। और हमारे यहाँ का जो मीडिया है, उस मीडिया के अंदर जो बातें बार बार उठा ली जाती हैं। इससे पहले भी आर्मीनिया और दूसरा एक मुल्क लड़ रहा था, जिसमें भी हमारे यहाँ का मीडिया बार बार चीख कर ये कह रहा था कि तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध बार बार। और आज फिर दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, जो कि इलाकाई एतबार से कोई झगड़ा है, उस झगड़े को विश्व युद्ध से बार बार जोड़ देना ये ठीक नहीं है। इस तरीके से हमारे मुल्क की जो मीडिया है, बहुत सी बातें इल्म में उसके नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से उस चीज़ को लगाता रहता है। हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से और हिंदुस्तानियों से दरख्वास्त करते हैं कि यूक्रेन के मामले को लेके किसी भी तरीके से, और ख़ास तौर से हमारी मीडिया जो दिखाता है, जो बताता है, उसमें भी कहीं न कहीं हमें मतलब इलाक़ाई एतबार से या सोच के एतबार से या नज़रियात के एतबार से किसी तरीके की सोच ऐसी नहीं पैदा करनी चाहिए जिससे हमारे दिलों में इंतशार पैदा हो। हम ये चाहते हैं और हमारा मुल्क ये चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन व अमान रहे और पूरी दुनिया में शांति कायम रहे, और इसी शांति में सब कुछ है। दूसरी अहम बात यह है कि वहाँ लड़ाई जो हो रही है, उस लड़ाई में या तो अमेरिका और रशिया दोनों एक हैं, ये बग़ैर किसी उसके कहा जा सकता है। इसमें जो झगड़ा होने जा रहा है, जो लड़ाई आपसी होने जा रही है, वो यूक्रेन का ही मामला नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन टुकड़े टुकड़े होगा। उस यूरोप के अंदर जो आपसी इत्तेहाद था, उसको पारा पारा करने का एक नया रास्ता इख्तियार किया गया है, और वो बहुत जल्द आप हज़रात के सामने आएगा। हमें चाहिए कि यूक्रेन के मामले पर हम खामोश रहें और ख़ामोशी से इस मंज़र को देखते रहें। और अगर हमारे अंदर ताकत है, हमारे देश के अंदर एक वो है कि हमें किसी एक सिमत खड़ा होना है, तो हम फिर किसी एक सिमत खड़े हो जाएं, और जहां देश खड़ा होगा वहां हम खड़े होंगे। ज़ाहिर है कि हमें देखना ये चाहिए कि हमारे पड़ोस के और हमारे करीब के ममालिक कौन हैं, जिनसे हमको और हमारे देश को फ़ायदा हो सके, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ और लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ कि हम कहीं भी किसी भी मामले को उस वक्त तक न देख लेवे जब तक कि कोई चीज़ सामने न पहुँच जाए। पिछले एक हफ्ते से विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध चिल्लाया जा रहा है हमारे यहाँ का लोकल मीडिया। इसको चाहिए कि इस तरीके की चीज़ों से हम परहेज़ करें, और हमारी सरकार को भी चाहिए कि अपने यहाँ के मीडिया को इस बात को समझावें और बावर करावें कि क़ब्ल अज़ वक़्त किसी बात को नहीं। विश्व युद्ध में हमारा क्या स्टैंड होगा, हमारे मुल्क का क्या स्टैंड होगा, वो भी तय करना एक मजबूरी बन जाएगी। अगर हम उस विश्व युद्ध होता है और उस विश्व युद्ध के अंदर हमने अपने किसी स्टैंड को क्लियर नहीं किया, तो हम कहीं के ना होंगे। तो हमें विश्व युद्ध की अभी आहट नहीं है और न विश्व युद्ध की बात है। जहाँ लड़ाई हो रही वहाँ हम रोकने का तो काम कर सकते हैं, लेकिन विश्व युद्ध के नाम पे पूरी दुनिया को इसमें मुनहमिक नहीं किया जा सकता। इसलिए बराह करम हिंदुस्तान के तमाम मीडिया से, हिंदुस्तान के तमाम अखबारात वालों से और हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज से हम इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो हर लड़ाई को विश्व युद्ध से जोड़ देते हैं और विश्व गुरु बनने की बात लगते हैं करने, जबकि हम कहीं भी अभी स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ हम स्टैंड करने के काबिल हैं, वहाँ हमें स्टैंड करना चाहिए, वहाँ हमें खड़ा होना चाहिए, और इस खड़े होने में ज़र्रा बराबर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। और जब जिस वक्त जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, इस देश का एक एक व्यक्ति, एक एक फ़र्द तैयार है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो चाहे किसी भी जो है धर्म का हो, हर आदमी इस देश के साथ खड़ा है और इस देश के साथ ही खड़ा रहेगा। हमें पॉलिसीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें किसके साथ जाने में फ़ायदा है और किसके साथ जाने में इस देश का नुकसान है। ये ज़रूर पॉलिसी बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा, इस देश की जनता को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश की सुरक्षा को, हर चीज़ों को देखना पड़ेगा, और ये बात अहम चीज़ है।